नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत, मेरे चैनल हेमंत LLB लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टाम्प पेपर क्या होता है और उसका यूज कहाँ किया जाता है और असली और नकली स्टाम्प का आप किस तरह से डिफरेंस कर सकते हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जो स्टाम्प पेपर है वह एक सरकारी कागज है, उस पर विशेष मूल्य के एक उस पर रेवेन्यू टिकट प्रिंट होते हैं और जो राजस्व होता है वह सरकार को जाता है। किसी भी प्रकार के शपथ पत्र, घोषणा पत्र या फिर कॉन्ट्रैक्ट डीड, इसे आप कानूनी रूप से रजिस्टर करवाना चाहते हैं या नोटरी करवाना चाहते हैं तो ये सारे काम स्टाम्प पेपर पर किए जाते हैं। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो व्यक्ति नकली स्टाम्प बनाता है उसके लिए आईपीसी में 255 जो धारा है उसमें सजा का प्रावधान दिया गया है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि असली स्टाम्प क्या होता है और उसका क्या काम लिया जाता है। अब्दुल करीम तेलगी एक ऐसा नाम है जिसने पूरे देश में नकली स्टाम्प बनाने का काम किया था, जिसे 10 साल का कारावास हुआ था नकली स्टाम्प बनाने के लिए। तो हम जानते हैं कि स्टाम्प पेपर क्या होता है। स्टाम्प पेपर राजस्व विभाग द्वारा ही जारी किया जाता है। स्टाम्प पेपर पर एक नोट जैसा दिखने वाला स्टाम्प होता है और इसमें यह होता है कि नोट एक विशेष प्रकार के पन्ने पर छपा होता है और स्टाम्प पेपर भी एक विशेष प्रकार के पन्ने पर छपा होता है। इसके ऊपर लिखा होता है इंडिया नॉन जुडिशियल आदि, और इसकी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा धागा भी लगा हुआ होता है और इसका उपयोग कानूनी दस्तावेजों में किया जाता है, जैसे किसी शपथ पत्र में, एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में, खरीद या बेचने के लिए डीड बनाया जाता है या फिर मुक्त्यानामा जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी भी कहा जाता है। इनमें स्टाम्प पेपर यूज किया जाता है। अब मैं आपको यह बता दूं कि रेवेन्यू टिकट कैसा होता है। रेवेन्यू टिकट चौकोर आकार का होता है, वह एक डाक टिकट जैसा दिखाई देता है और उसके नीचे लिखा हुआ होता है सत्यमेव जयते। अब हम बात करते हैं कि स्टाम्प पेपर कहां पर मिलता है और किसे खरीदना चाहिए। जो स्टाम्प वेंडर होता है उनसे स्टाम्प खरीदना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट अथॉराइज्ड होते हैं। स्टाम्प पेपर जिस दिन खरीदा जाता है उस दिन की उस पर डेट डली होगी और उसे रजिस्टर में इंटर किया जाएगा। जो भी पुराने स्टाम्प होते हैं उन्हें आप खरीदने से बचें। जब भी कभी आप स्टाम्प पेपर लेते हैं तो आप ध्यान रखें कि जो स्टाम्प वेंडर होता है उसके रजिस्टर में नाम, पता, एड्रेस ये लिखा जाएगा और आपके हस्ताक्षर भी करवाए जाएंगे। स्टाम्प पेपर के पीछे स्टाम्प वेंडर का लाइसेंस का नंबर होगा और जो स्टाम्प वेंडर होता है उस मोहर पर उसके हस्ताक्षर होंगे। स्टाम्प चाहे आप कोषागार से खरीदें या अथॉराइज्ड वेंडर से, जो उसमें मूल्य अंकित होता है वही मूल्य आपको देना चाहिए। कई बार देखने को यह मिलता है कि जो स्टाम्प वेंडर होते हैं उस पर 100 रुपए मूल्य अंकित होता है तो 150 लिए जाते हैं या कई बार 200 रुपए भी ले लिए जाते हैं। इसलिए अगर आप कभी भी स्टाम्प पेपर लें तो जो मूल्य अंकित है उसी के अनुसार आप उसको मूल्य दें। जो स्टाम्प का मूल्य होता है वही मूल्य आपको देना चाहिए। और ध्यान देने की बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि जो मूल्य होता है उसमें भी स्टाम्प वेंडर का कमीशन होता है। अगर आपको लगता है कि ये जो स्टाम्प पेपर है वह नकली है तो उसकी शिकायत आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या SDM को कर सकते हैं। मैंने अभी आपको यह बताया कि जो स्टाम्प पेपर पर मूल्य अंकित होता है उसे अधिक आपको नहीं देना चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आपको लालच देता है कि मूल्य से कम का अगर आपको स्टाम्प पेपर देता है तो आप उसे लेने से मना कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अंकित मूल्य से कम में आपको वह स्टाम्प पेपर दे रहा है तो उसके फर्जी या नकली होने की संभावना हो सकती है। आज मैं यही कहूंगा कि आपको अपने अधिकारों को जाने, कानून की व्यवस्था को जाने, तभी आप जागरूक हो सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि आप किस प्रकार से नकली स्टाम्प से बच सकते हैं और उस पर अंकित मूल्य होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा मूल्य देता है तो उसकी शिकायत आप कहां पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें कोई भी गलतफहमी न हो। धन्यवाद।